दिल्ली की सर्द रातों में राठौर खानदान की हवेली किसी प्राचीन राजमहल सी चमकती थी। सोने की सजावट, मखमली पर्दे और झाड़ फानूसों की रोशनी इसकी शान बयान करती थी, लेकिन इसके गलियारों में साजिशों का देखभाल का ढोंग रचते थे। यशवंत, जिसकी चिकनी बातें किसी को भी फंसा सकती थीं, हर मौके पर वसीयत की बात छेड़ता। उसका चमकदार सूट और चालाक मुस्कान उसकी धूर्तता को छिपाती थी। कावेरी, जिसका ठंडा लहजा और तीखी नजरें डर पैदा करती थी, रणविजय की दवाइयों की जिम्मेदारी लेती थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक छिपा मकसद झलकता था। हवेली के सबसे बुजुर्ग बाबूजी हरवंश सिंह राठौर रणविजय के सच्चे हितैषी थे। 78 साल की उम्र में उनकी कमजोर हड्डियां और थकी सांसें उन्हें अपने कमरे तक सीमित रखती थीं। वह रणविजय को देखकर धीमी, कांपती आवाज में कहते थे, बेटा, अपने दिल को मजबूत रख। चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें थीं। यशवंत ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, कैलाश जी, तुम्हारा कर्ज अब मेरे हाथ में है। एक रास्ता है, अपनी छोटी बेटी आन्या की शादी रणविजय से कर दो तो सब माफ कर दूंगा। कावेरी ने तिरस्कार से देखा। तो यही है रणविजय की नई दुल्हन, लड़की, शादी नहीं, पागल खाने की ड्यूटी मिली है तुझे, तैयार रह। यशवंत हंसकर, तू बस उसकी दवाइयां समय पर दे देना, बाकी का हम लोग देख लेंगे। हमारे मामलों में दखल मत देना, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी। आन्या कुछ बोल नहीं सकी। दिल में उठते आंसुओं को जब्त किया। शादी की रस्मों की आवाजें दूर से सुनाई देने लगी। पंडित का मंत्रोच्चारण, शंख की ध्वनि और कन्यादान का समय नजदीक आ गया था। वहां रणविजय बैठा था, चुप, गंभीर, जैसे कोई भी रस्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। विवाह के बाद जब सब लोग विदा होकर जा चुके थे, अन्या को हवेली के एक पुराने कमरे में भेजा गया। अन्या फुसफुसाकर, ये घर नहीं, जेल है, लेकिन मुझे पापा के लिए मजबूत बनना होगा। मैं टूटी नहीं हूँ। रात गहराती जा रही थी। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर हर कोना सन्नाटे में डूबा था। पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। आन्या धीरे धीरे हवेली के गलियारे में चल रही थी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक सवाल था, कैसा है वो इंसान जिससे मेरी जिंदगी अब जुड़ी है। वह रणविजय के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। हल्की सी रोशनी कमरे से बाहर आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक तरफ पुरानी किताबें बिखरी थीं, दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग थोड़ी धुंधली थी। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन भीतर कुछ टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके होंठ भिंचे हुए थे। अन्या रणविजय को देखकर सोचती है, वो उन्हें देख रहा है। शायद अब भी उसकी आंखों में वही दर्द है। क्या ये प्यार है या सिर्फ आदत? क्या रणविजय अब भी दिव्या से प्यार करता है? रणविजय कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियों से वापस अपने कमरे की ओर लौट गया। अन्या की आंखें भर आईं। अगर उसका दिल अब भी दिव्या में अटका है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? रात, हवेली का बगीचा, चांद की रोशनी में रणविजय अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह कोई गहरा राज में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अन्या ने सोचा कि रणविजय का गहरी सांस लेता है। रणविजय धीमे और टूटी आवाज में, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ये बस मेरा सच है, इसे मत छुओ। अन्या चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन आंखों में अब डर के साथ एक जिद भी है।